हमने भगवान देवाधिदेव महादेव पर भरोसा किया, भगवान शंकर पर विश्वास किया, तो ये निश्चित है वो भरोसा कभी टूटता नहीं है। शंकर हमारा हाथ पकड़कर आगे बढ़ाता जरूर है। दुनिया में बहुत सारे दानी होंगे, बहुत सारों को दानी कहा जा सकता होगा। जो अन्न का दान करता है उसको भी दानी कहते हैं, जो वस्त्र का दान करता है उसको भी दानी कहते हैं। स्वर्ण, आभूषण, भूमि, कन्या, गौ, ऐसे सारे दानों का वर्णन है और आप और हम उनको दानी की गिनती में लेते हैं कि वो दानी है। पर भगवान देवाधिदेव महादेव को दानी नहीं, भगवान शंकर को, मेरे शिव ओघड़ दानी को महादानी कहा जाता है, क्योंकि दानी और महादानी इन दोनों में बहुत अंतर है। दानी में और महादानी में एक बहुत बड़ा अंतर है। दानी दान कर दिया, दानी ने कुछ दे दिया, दानी ने कुछ प्रदान कर दिया, दानी ने कुछ दिया, दानी ने कुछ प्रदान किया और देकर भूल गया। मेरे ओगढ़ दानी भगवान शंकर को महादानी कहा जाता है। महादानी का मतलब यह होता है कि अगर किसी को कुछ दिया है मेरे शंकर भगवान ने, तो देने के बाद उसको छोड़ा नहीं है। मेरे शंकर भगवान ने उसको पकड़कर अपना बना लिया और जिंदगी में उसका खजाना कभी खाली नहीं करा। दानी और महादानी दोनों में अंतर। अन्न दिया, दानी कहला गए, वस्त्र दिया, दानी कहला गए, आभूषण दिया, दानी कहला गए। ये सब दानी के लक्षण हैं। आपने जो दिया वो दानी है। पर महादानी उसको कहते हैं कि देने के बाद जो छोड़े ना। शिव महापुराण में शंकर भगवान को दानी महादानी कहा गया है, तो साथ में माता पिता को भी महादानी कहा गया है। आपके घर में जो बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं, आपके और हमारे घर में जो बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, उनको भी महादानी कहा गया। क्यों? इसलिए क्या कारण हुआ कि शंकर भगवान को तो महादानी कहा गया, साथ में जितने भी घरों में बुजुर्ग माता पिता बैठे रहते हैं, जितने भी घर में बुजुर्ग बैठे हैं, इनको भी महादानी कहा गया। उसका कारण क्या है? एक, शंकर भगवान देने के बाद हाथ छोड़ते नहीं हैं और अंतिम समय तक हाथ पकड़ कर रखते हैं। उसी तरह घर के बुजुर्ग माता पिता भी जिंदगी भर अपने बच्चों को देते हैं, पर अपने बच्चों को छोड़ना पसंद नहीं करते। वो अपने बच्चों को संभाल कर। और शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। एक माता पिता घर के बुजुर्ग
माता पिता एक ऐसे होते हैं जिनको हम महादानी की गिनती में गिनते हैं। घर के बुजुर्ग माता पिता को हम महादानियों की गिनती में गिना करते हैं। उसका क्या कारण है? कारण क्या हो सकता है उसका? उसका केवल एक कारण है। महादानी की गिनती में इसलिए गिनते हैं क्योंकि जैसे शंकर भगवान देने के बाद हाथ छोड़ते नहीं हैं, उसीलिए मेरे भगवान को महादानी कहा गया। उसी तरह माता पिता भी अपने बच्चों को देने के बाद कभी छोड़ते नहीं हैं, उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, उसके साथ निभाने का प्रयास। फिरोजाबाद के इस पवित्र प्रांगण में आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने भी शिव भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं, आपने एक कथा विदुर जी महाराज की धर्मपत्नी की सुनी होगी। विदुर जी महाराज की धर्मपत्नी का नाम क्या था? जिन विदुर जी के दरवाजे पर, विदुरानी के दरवाजे पर भगवान कृष्ण केले का छिलका खाकर आ गए थे, विदुर विदुरानी के दरवाजे पर जाकर, विदुर विदुरानी की चौखट पर जाकर, विदुर विदुरानी के द्वार पर जाकर भगवान केले का छिलका खाकर आ गए। विदुर जी की पत्नी का नाम था सुलभा। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। सुलभा। ये शिव की परम भगत थी। विदुर जी की जो धर्म पत्नी थी सुलभा, ये भगवान शंकर की बाल्यावस्था से बड़ी भगत थी। सुलभा के माता पिता सुलभा को पार्थिव लिंग का निर्माण करना सिखाते थे, और ये अपने घर के बच्चों का संस्कार है। हम फिर निवेदन करेंगे, बच्चों को कार दिलाओगे तो वो बेच कर खा जाएंगे, और बच्चों को संस्कार दिलाओगे तो वो कारों का लाइन लगा देंगे। आप बच्चों को गाड़ी दिलाओ ना दिलाओ, आप बेटों की जिद पूरी करने के लिए उनको बंगला गाड़ी कुछ दो ना दो, पर इतना याद रखना कि अपने बच्चों को संस्कार जरूर दें। जिस माता पिता के बच्चे संस्कारित होते हैं, जिस माता पिता के बच्चों में संस्कार होता है, वो माता पिता कभी जिंदगी में रोते नहीं हैं और वृद्धाश्रम की सीढ़ी पर चढ़ते नहीं हैं, उनकी जिंदगी सार्थक हो जाती है। हम मोबाइल के चक्कर में, बच्चों को प्रेम करने के चक्कर में, स्नेह करने के चक्कर में बच्चों को मोबाइल दे दो, मांगा ये दे दो, मांगा वो दे दो, मांगा ये दे दो, मांगा वो दे दो, हम बच्चों की केवल पूर्ति करते जाते हैं, उनकी जिद को पूरा करते करते जाते हैं। हम बच्चों की जिद पूरी कर रहे हैं, पर यह अंदाजा हम लगा कर नहीं बैठे कि हम हमारी जिंदगी को लात मारते चले जा रहे हैं। बच्चों की जिंदगी पूरी करने में, हम बच्चों की जिद पूरी करने में हम अपनी जिंदगी पर लात मार रहे हैं, हम अपना जीवन बेकार कर रहे हैं। शंकर भगवान क्या गणेश जी महाराज को प्रथम गिनती में नहीं गिन सकते थे? शंकर भगवान क्या अपने पुत्र का सम्मान नहीं करा सकते थे? पर भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने अपने बेटे को प्रथम गिनती में नहीं गिना। भगवान शंकर ने अपने पुत्र कार्तिक को, गणेश जी को प्रथम गिनती में नहीं गिना। कब गिना? जब कह दिया गणेश जी और सदानंद कार्तिकेय जी, जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आओ। पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आओगे, पृथ्वी की अगर तुम परिक्रमा कर कर पहुंचोगे तो जो पहले पहुंचेगा उसको प्रथम गिनती में गिना जाए। मतलब भगवान शंकर भी अपने पुत्रों से कह रहे हैं, भगवान शंकर भी मार्गदर्शन कर रहे हैं
कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा। आज का व्यक्ति क्या करता है कि मैं सिंहासन पर बैठा हूं तो मेरा बेटा सिंहासन पर बैठे, मैं अगर आमदार बनाऊं, मैं अगर खासदार बनाऊं, मैं अगर विधायक बनाऊं, मैं अगर सांसद बनाऊं तो मेरा बच्चा भी विधायक और सांसद बने, मैं अगर किसी पार्टी का या किसी चीज का अध्यक्ष बनाऊं तो मेरा बच्चा भी अध्यक्ष बने, मैं अगर ऐसा हूं, मैं राजनेता हूं, मैं मंत्री हूं, संतरी हूं, कलंतरी हूं, मैं कोई पदाधिकारी हूं तो मेरा बेटा भी इस स्थान पर बैठे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अमिताभ का बेटा अमिताभ जैसा नहीं बन सकता, धर्मेंद्र का बेटा धर्मेंद्र जैसा नहीं बन सकता, सचिन का बेटा सचिन जैसा नहीं बन सकता। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। सबका अपना अपना कर्म है। अपने भीतर की जो एक ज्योति है, अपने भीतर की जो एक ऊर्जा है, उसको स्वयं को जगाना। सास क्या सोचती है, मेरी बहू मेरे जैसे बने। मैं अगर सुबह 4 बजे जाग रही हूं तो मेरी बहू 4 बजे जागे, मैं अगर 6 बजे जाग रही हूँ मेरी बहू 6 बजे जागे, मैं इतना काम कर लेती हूँ, घर में लिपाई पुताई दरवाजा ये वो सब साफ कर लेती हूँ, बर्तन भांडे सब कर लेती हूँ, मेरी बहू भी करे। मैं अगर इतना कपड़ों पे प्रेस कर लेती हूँ मेरी बहू भी करे, मैं अगर ये कर लेती हूँ तो मेरी बहू भी करे। हमारा निवेदन है, सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, दुनिया में किसी का बेटा उसके जैसा नहीं बन सकता, तो तुम किससे आस लगा कर बैठे हो कि बहू तुम्हारी जैसी बन जाए। निवेदन है, जो बहू आज के समय में आ रही है, जितना कर रही है, भगवान को धन्यवाद देना कि बहुत अच्छी भेजी है जो अच्छा कर रही है। बहुत अच्छी बहू है जो इतना कर रही है। आने वाले समय की जो तुम्हारे छोटे छोटे पोता पोती है ना, इनकी जो जगत जननी आएगी ना, जगदम्बा, तब मालूम पड़ेगा। 1 मिनट तुम उसके साथ बैठ लो, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज के समय की जितनी बहुएं हैं, मेरा सासुओं से निवेदन है, जैसी बहू है भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद देते रहना कि तूने बहुत अच्छी दी है, कम से कम हमारे घर में हमारे साथ रहे तो रही है। कोई किसी के जैसा नहीं होता। सास सोचे मेरे जैसी फुर्ती मेरी बहू में होना चाहिए, मैं फुर्ती फुर्ती काम कर लेती हूँ, मेरी बहू फुर्ती फुर्ती काम करना चाहिए, मैं इतने लोगों का भोजन 50 लोगों का भोजन चुटकी में बना के रख देती हूँ। तो तुम सास हो, वो बहू है। सास और बहू में अंतर है कि नहीं है? अपने जैसा मत सोचो कि बहू मेरे बराबर काम करे। सुबह 4 बजे में जगी हूँ, बहू मेरे से पहले जगना चाहिए। मैं अपने सास को चाय पिला देती थी सुबह 5 बजे, तो मेरी बहू भी मुझे चाय पिलाए सुबह 5 बजे। अगर बहू उठकर अपने बच्चों को सुबह से संभाल रही है, समझ लेना कि भगवान की बड़ी कृपा है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। हमारे जैसा कोई नहीं बन सकता। और मेरी जीजियों, मेरी सास जितनी माताएं बैठी हैं, मैं तुमसे निवेदन करता हूं, तुम ओल्ड इज गोल्ड, तुम ओल्ड इज गोल्ड। जब तुम इतनी पावरफुल हो, तुम गोल्ड हो, तो सिल्वर कैसे गोल्ड हो सकता है? मेरा बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, सास ये ना सोचे कि मेरी बहू मेरे जैसी बने, मेरी बहू मेरे जैसा काम करे, मेरी बहू मेरे जैसा, ना 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 ना, कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता। समय की अवस्था में जो परमात्मा ने जन्म दिया है, एक कलेक्टर अपने बेटे को भी कलेक्टर बनाना चाहता है, पर जैसा पिता कलेक्टर है, बेटा कलेक्टर बन तो जाएगा पर बाप की होड़ नहीं कर पाएगा। ये नीति है। एक बाप सीए है, अपने बेटे को सीए बनाना चाहता है। एक पिता इंजीनियर है, अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है। एक पिता थानेदार है, अपने बेटे को थानेदार बनाना चाहता है। पर निवेदन है, उसके जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में परमात्मा से जो प्राप्त कर कर लाया था, वो केवल उस अकेले को मिला था। तुम्हारे जैसा गुण किसी दूसरे को नहीं मिला, तुम अकेले को मिला। तुम दूसरे से क्या होड़ करना? अपने बच्चों को सतमार्ग दिखाना,
अपने बच्चों को सत्संग में ले जाना, अपने बच्चों को भगवत स्मरण में ले जाना, ये हमारे आने वाले समय को हम अच्छा बनाने का प्रयास करें, श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। भगवान शंकर चाहते तो गणेश जी महाराज को प्रथम बना देते, पर भगवान शंकर ने गणेश जी को प्रथम नहीं बनाया। कब बनाया? गणेश जी जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आओ, षडानंद कार्तिकेय जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आओ। अपना कर्म पूरा करोगे तो अपने आप प्रथम गिनती में गिने जाओगे। कर्म पूरा नहीं करोगे और तुम सोचो कि मेरे पिताजी के पास तो बहुत सारा धन है, मेरे मम्मी के पास तो बहुत सारा गोल्ड है, मेरे परिवार में तो बहुत दौलत है, मेरे परिवार में तो बहुत धन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये वो मंत्र है जो ये बता देता है कि तुम्हारे परिवार में कितना भी धन हो, पर तुम भगवान का जो नाम जाप करते हो, तुम भगवान का जो भजन करते हो, उसके बल से तुम्हारी किस्मत का भी धन तुम्हारे को प्राप्त होगा। तुम दूसरे पर आश्रित होकर नहीं, स्वयं पर प्रबल होकर बढ़ने का प्रयास करिए। स्वयं एक होती है लिफ्ट, खड़े हुए ऊपर चले गए, खड़े हुए नीचे आ गए। एक होती है लिफ्ट, दूसरी होती है सीढ़ी। तीसरे नंबर पर है पांव, अपने चरण। किस पर विश्वास करोगे? बोलो, जम के बोलो जरा। लिफ्ट पर, सीढ़ी पर कि अपने पांव पर? अपने पांव पर। अगर हमारे चरण भगवान ने अच्छे दिए हैं और हम में अगर बल दिया है तो कितनी भी सीढ़ी ऊपर चढ़ सकते हैं। किसी की लिफ्ट की जरूरत नहीं है, किसी की लिफ्ट की। अपने चरण पर बल रखिए। मैं चढ़ सकता हूं, मैं जा सकता हूं। लाखों में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या में, पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है और लोग रोडों पर हैं, चलते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, लाखों की संख्या में आप लोग। किसके भरोसे आए हो? कोई हम उतरेंगे और कोई हमको लिफ्ट दे देगा और यहाँ कथा स्थल तक छोड़ देगा, किसी के भरोसे आए हो? जम के बोलो जरा। नहीं। क्या सोच कर आए थे? कथा सुनने जा रही हूं, शिव महापुराण की कथा है, कुबेरेश्वर बाबा कथा को सुनाने का आया है, कुबेर भंडारी की कथा है, कथा को सुनना है। और ये सबको मालूम है कि कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर गाड़ी रुक जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? सब तैयारी में रहते हैं, सबको मालूम है कि मुझे इतनी दूर रोक दिया जाएगा, लिफ्ट भी नहीं मिलेगी। आप समिति पर आश्रित होकर नहीं आए, आप सियोर वाले महाराज पर आश्रित होकर नहीं आए, आप किसी अड़ोसी पड़ोसी पर आश्रित होकर नहीं आए हो। आप किस पर आश्रित होकर आए हो? आप अपने स्वयं पर आश्रित होकर आए हो कि मैं चलकर कथा के पंडाल तक जा सकती हूं, इतना मुझ में बल है। स्वयं की आश्रितता। जब आप स्वयं आश्रित हैं, अपने आप पर आश्रित हैं, तो दुनिया से क्या आस लगाना? हम दुनिया से क्या आस लगाना? आप सबसे निवेदन है, जितने बैठे हो, अपनी सास तुमको क्या देगी उससे आस मत लगाना। तुम्हारा ससुर तुमको क्या देगा तुम उससे आस मत लगाना। तुम्हारा देवर क्या देगा उससे आस मत लगाना। तुम्हारा जेठ क्या देगा उससे आस मत लगाना। एक पत्नी का पति
कोरोना में चले गए। एक पत्नी का पति कोरोना में चले गया, पत्नी रो रही थी धाड़ धाड़ कर, खूब आंसू बहा रही थी। रिश्तेदार बोले, अरे बेटा, बेटो बच्चों की ओर देख, बच्चों से आस लगा, बच्चों से आस लगा, जो होना था हो गया, बच्चों से आस लगा, तेरा बच्चा है उससे आस लगा। अब कोरोना में पति चले गया, 2-4 साल बाद 2-3 साल निकले और बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बेटा भी चले गए। अब परिवार वाले बोले, अरे बेटा परमात्मा से आस लगा, अरे बेटा परमात्मा से आस लगा, अरे बेटा कोई अपने शरीर को समाप्त कर देता है क्या, परमात्मा से आस लगा। इतने में बहू ने आंख में जल भरकर अपने रिश्तेदारों से कहा, जो तुम आज बोल रहे हो, पहले बोले कि पति से आस लगा, फिर बोला कि बच्चों से आस लगा, आखिरी में कहते हो परमात्मा से आस लगा। जो तुम अब बोले हो, अगर ये पहले बोल देते तो मैं सबसे आस छोड़कर उस भगवान शंकर से आस लगा कर बैठ जाती। अंतिम आस है शिव, अंतिम बिंदु है शंकर। बच्चों से निवेदन है, यहां जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं और जितनी मेरे बच्चे बैठे हैं, नवयुवक बच्चे जितने बैठे हैं, आस मत लगाना कि तुम्हारे पापा क्या देंगे, तुम्हारी मम्मी क्या देगी, तुम्हारा काका क्या देगा, तुम्हारी काकी क्या देगी, तुम्हारे रिश्तेदार क्या देंगे। आस मत लगाइए। आप अपने अंदर ऐसा बल उत्पन्न करिए कि मैं मेहनत करूंगा और मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा, और आगे बढ़ूंगा तो ये निश्चित है कि मैं भगवान भोलेनाथ से कहता हूं कि बाबा मुझे किसी के भाग्य का मत देना, देना तो मेरी किस्मत का देना, और इतना देना कि मैं दुनिया को लुटाता रहूं। एक पत्र है, मेरा नाम आमोद चौहान, पत्नी श्री प्रदीप कुमार चौहान, निवासी शरुत्रीपुरम, सिकंदरा, आगरा की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम आमोद चौहान, पत्नी प्रदीप कुमार चौहान, निवासी शास्त्रीपुरम, सिकंदरा, आगरा की रहने वाली हूँ। पत्र आप लोग एलईडी पर पढ़ रहे होंगे, एलईडी पर दिख रहा है पत्र? एलईडी वालों बोलो तो, दिख रहा है? शास्त्रीपुरम, सिकंदरा, आगरा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा भोलेनाथ का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा शिवम चौहान, जो शुरू से अपनी कक्षा में, हाई स्कूल, इंटर, बीटेक में हमेशा अपने कॉलेज में 2वीं पोजीशन पर आता रहा। सन 2016 में बीटेक मैकेनिकल ब्रांच से किया था, पर 2023 तक भी गुरुदेव, 2022 तक भी उसकी कोई नौकरी नहीं लगी थी। सरकारी नौकरी के लिए वो अप्लाई करता रहा, आखिरी में हार गया और उसने विचार कर लिया कि अब मेरे को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। हमने हमारे बच्चे से कहा कि तू चिंता क्यों करता है। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना कर, पढ़ाई को और बढ़ाओ, मेहनत 4 गुनी करो, पढ़ाई बढ़ाओ, और धीरे धीरे ऐसी मेहनत करो कि बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और बेटे ने 2022 में फिर वापस अप्लाई किया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरे बेटे का रेलवे में सर्विस लग गई। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा बेटा रेलवे के 3 पोस्ट, अकाउंटेंट सेक्शन ऑफिसर और ट्रेन मैनेजर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं शिव जी को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। ये विश्वास, हमें दूसरे का धन नहीं, हमें दूसरे की संपदा नहीं, हमें दूसरे का वैभव नहीं, हमारी किस्मत का हमको चाहिए, हमारी मेहनत का हमको चाहिए। अपनी मेहनत का करें। एक एक गीत बहुत पहले लोग गुनगुनाते थे कि दुनिया में हम आए हैं तो, जम के बोलो जरा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। संसार में आने के बाद में ये विचार छोड़ दीजिए कि आपको
कोई कुछ देगा। संसार में मृत्यु लोक में आने के बाद ये विचार कर लीजिए कि दुनिया आपसे लेगी। और भगवान से भी यही प्रार्थना करना, मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर से ये प्रार्थना करना कि मुझे ऐसा बना कर रखना कि मैं दुनिया को देता रहूं, दुनिया को देता रहूं। मेरे हाथों में वो बल देना, मेरे हाथों में वो धन देना। अभी भारत के रत्न टाटा बिरला जी, रतन टाटा जी, अभी भारत के रत्न शांत हुए, प्रभुलीन हुए। इतने सेठ हैं दुनिया में, ना जाने कितने करोड़पति आए होंगे, कितने करोड़पति चले गए होंगे। पर आज भी रतन टाटा जी को लोग क्यों याद कर रहे हैं, क्यों इतनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि, क्यों उनको स्मरण किया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई का अपने हाथों से खूब दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, तो भगवान ने भी देने में उनको कमी नहीं रखी और बढ़ा कर देते। पुण्यता। ये फिरोजाबाद वालों को मौका मिला था ये 5 दिन की कथा को करवाना, 5 दिन की कथा श्रवण करना, 5 दिन की कथा में अपने तिजोरी का खजाना खोलकर आकर इन शिव भक्तों को, अभी तक तुम्हारे फिरोजाबाद में देवी भक्त आए होंगे, अभी तक तुम्हारे फिरोजाबाद में अन्य भक्त आए होंगे, पर फिरोजाबाद की इस पवित्र भूमि पर इतिहास रचा है इस कथा ने कि लाखों की संख्या में शिव भक्त यहाँ पहुँचे हैं। हमने उनको पानी पिलाया, हमने उनको बिस्कुट खिलाया, हमने उनको टॉफ़ी खिलाई, हमने उनको क्या खिलाया? ये जितने टॉफ़ी बांटने वाले हैं, पानी पिलाने वाले हैं, बिस्कुट खिलाने वाले हैं, इनसे आप पूछना जरूर, क्या इनको शंकर भगवान ने कुछ दिया? ये बच्चे, ये माताएं, ये भाई एक बात जरूर कहेंगे कि हमने कथा में सुना है कि कथा के पंडाल में जिस जगह पर कथा होती है वहां शंकर 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए आकर विराजमान होता है। वहां जितने शिव भक्त होते हैं उनका मुख झूठा कराने से कभी घर में संपदा की कमी नहीं आती। ये उनकी चित्त वृत्ति में भरा हुआ। मौका मिला था हाथों से खिलाने का, पिलाने का, आओ पानी पिला। हम देख रहे थे, कल यहाँ से जा रहे थे, जब हम देख रहे थे लोग पानी के बड़े बड़े टंके, नीले कलर की टंकियाँ लोडिंग गाड़ियों में रखकर जग से लोगों को प्लास्टिक के डब्बों से पानी पिला रहे थे। हमने उनको देखकर अपना थम दिखाया, बहुत बढ़िया, ये जिंदगी की सार्थकता है तुम्हारी। क्या दे रहे हो, किसको दे रहे हो? अपना कर्म करो और भगवान भोलेनाथ से कहना कि मुझे किसी दूसरे के भाग्य का मत देना। मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव, मुझे दूसरे के भाग्य का मत देना। मेरे बाबा अगर देना, मेरे शंभू, मेरे शंकर अगर देना तो तुम मेरे भाग्य का देना। शंकर भगवान महादानी कहलाते हैं, शंकर भगवान को महादानी कहा जाता है। पर भगवान शंकर ने एक ही बात कही कि गणेश जाओ परिक्रमा कर कर आओ, कार्तिकेय जाओ परिक्रमा कर कर आओ, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करता है, जो बच्चा मेहनत से आगे बढ़ता है, जो व्यक्ति अपनी लगनता और अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, उसका पांव खींचकर कोई गिराने वाला पैदा नहीं हो पाता है, वो आगे ही बढ़ता चला जाता है। किसकी सामर्थ्यता? आप अपनी लगन से आगे बढ़ो, आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ो, आप अपनी कर्म से आगे बढ़ो, और जितना कर्म कर कर आगे बढ़ सकते हो उतनी जिंदगी का सुख पाओगे। आप बढ़िया आगे। विदुर जी महाराज की धर्म पत्नी सुलभा, जिनके माता पिता ने उनको पार्थिव लिंग का पूजन करना बताया। पार्थिव लिंग का पूजन, विधान, नियम। कई लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज के पास कोई काम नहीं है, बस वो एक ही काम बताता है, बेलपत्री को ऐसे चढ़ाना, भस्म को ऐसे लगाना, जल को इधर खड़े होके चढ़ाना, कहीं कमल गट्टा चढ़ा देना, कहीं काली मिर्च चढ़ा देना, कहीं
सरसों का फूल चढ़ा देना, कहीं शमी पत्र चढ़ा देना, कहीं बेलपत्र चढ़ा देना, कहीं अशोक सुंदरी पे चढ़ा देना, कहीं इस पे चढ़ा देना। सीहोर वाले महाराज के पास कोई काम नहीं है, बस कुछ ना कुछ उपाय बताते रहते हैं। उनकी कथा में तो केवल लोग कह देते हैं बोलने वाले, उनकी कथा में केवल टोटका मिलता है। हम कहते हैं टोटका मिलता है, पर एक बार दिल से कर तो देखो, फिर वो महादेव भी मिलता है। कौन कहता है? आप दिल से कर तो देखो। केवल सीहोर वाला महाराज नहीं बता रहा है कि क्या कैसे करना है। हमारे यहाँ डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से कहना डॉक्टर साहब मेरे शरीर में कष्ट है, डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी हो गई, मेरे शरीर में कष्ट हो गया। बोलो, आप यहाँ इतने बैठे हो, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या कहेगा? मैं ये 4 गोली लिख रहा हूँ, ये वाली गोली सुबह खाना, ये गोली शाम को खाना, ये दिन में खाना। इस गोली को गर्म पानी से लेना, इस गोली को दूध से लेना, इस गोली को खाली पेट लेना। बोलो, बोलता है कि नहीं बोलता? बोलो, जम के बोलो जरा। बोलता है ना? इस गोली को खाली पेट खाना, रात को खाना, दिन में खाना, सुबह खाना। तो क्या डॉक्टर टोटका बता रहा है? डॉक्टर टोटका बता रहा है? केवल गोली खाने का तरीका बता रहा है। उसी तरह शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने 18 पुराण में कहीं पर भी मेरे वेद व्यास जी ने कोई उपाय नहीं बताया, पर शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने एक एक चीज लिख दी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, भागवत मेरे भगवान कृष्ण की है, राम कथा मेरे राम जी की है, शिव पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, जितनी भी पुराण हैं उस पुराण में शंकर का तत्व है। इसलिए शिव महापुराण में मेरे भोले बाबा के लिए वेद व्यास जी ने एक एक चीज लिख दी कि ऐसा करने से ऐसा होगा। मतलब दवाई खाना है, एक साथ मत खा जाना, उसके खाने का तरीका है। उसी तरह शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का तरीका है, शिव को जल चढ़ाने का तरीका है, शंकर को रिझाने का तरीका है। उस तरीके से रिझाओगे तो शिव सुन ले, उस तरीके से रिझाओगे तो शंकर सुनेगा। पत्र है। देखिए, अब तरीके से अगर शंकर को रिझाया जाए तो मैं आयुष शर्मा, सुदामा नगर जलेसर रोड, फिरोजाबाद का निवासी हूँ। मैं कक्षा 11th का छात्र हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आयुष शर्मा, सुदामा नगर जलेसर रोड, फिरोजाबाद, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरे पिताजी को 10 साल से चर्म रोग उनके हाथ पैर में आ गया। गुरुदेव, हाथ पैर में जो चर्म रोग था वो साधारण रोग नहीं था। उनके हाथ की उंगलियों से, पाँव में से गंदा पानी निकलता रहता था। पड़ोस के लोग उनके पास बैठना पसंद नहीं करते थे। हम 3 भाई बहन, माता पिता जैसे तैसे पढ़ाई करा और अपना जिंदगी जिया। गुरुदेव, पिताजी का इलाज हमने आगरा के संजीवनी अस्पताल में कराया। संजीवनी अस्पताल में इलाज करवाया। डॉक्टर ने बोल दिया यह रोग आजीवन रहेगा, इस रोग को समाप्त नहीं किया जा सकता। हाथ में से, पाँव में से गंदा पानी निकलता था और धीरे धीरे हाथ पैर बेकार होते चले जा रहे थे। डॉक्टर ने बोल दिया बच्चों से दूरी बनाकर रखना, इनके झूठा मत खाना, इनका पानी मत पीना। इस तरह से डॉक्टर ने बोल दिया। हमारे सारे रिश्तेदार, पड़ोसी, सब ने संबंध तोड़ दिया। गुरुजी, एक दिन हम आधार कार्ड निकलवाने के लिए CSC सेंटर, जन सेवा केंद्र पहुंच गए। वहाँ पर पहुँचते ही हमने अपना आधार कार्ड निकलवाना चाहा, तो वहाँ पर जो भैया बैठे थे आधार कार्ड निकालने वाले, उन्होंने पिताजी को देखा। उनके हाथों से गंदा पानी निकल रहा था, पाँव से गंदा पानी निकल रहा था। तो वो देखकर समझ गए कि इनको कोई बड़ा रोग हो गया। गुरुजी, उन भैया ने हमसे कहा, जो कि आधार कार्ड बना रहे थे, उन्होंने कहा तुम सीहोर वाले महाराज की कथा सुनते हो? हमने कहा नहीं। एक काम करो, तुम्हारे पिताजी को रोग ज़्यादा हो गया है, तुम सीहोर वाला महाराज की कथा सुनना प्रारंभ करो। गुरुजी, हम आपको नहीं जानते थे।
हमने आपकी पहली कथा उन आधार कार्ड बनाने वाले CSC सेंटर जन सेवा केंद्र के भैया के कहने पर सुनी। पहली बार कथा सुनकर आपने शंकर के मंदिर में जाने का बोला। हम शंकर के मंदिर में जाना चालू करें, पर हमसे लोग दूरी बनाते थे, मेरे पिता से दूरी बनाते थे। परंतु मेरे पिता नहीं जा पाए, हम जाकर शिव को जल चढ़ाते, वो जल लाकर हमारे पिताजी को देते। 10 साल से बीमारी थी गुरुदेव, हम जल लाकर पिताजी को देते, उनके पूरे शरीर पर लगवा देते, जल उनको पिला देते। बेलपत्री का महत्व क्या है गुरुजी? दुनिया के लोग तो पहले बेलपत्री को मंदिर से उठाकर फेंक देते थे। आज के ज़माने में बेलपत्री मंदिर में मिलती नहीं है। हम एक बेलपत्र उठाकर लाते, अपने पिताजी को दे देते। जो बीमारी 10 साल से थी मेरे गुरुदेव, वो बीमारी 3 महीने के अंदर मेरे बाबा ने समाप्त कर दी। मेरे पिता ठीक हो गए, मेरे पिता ठीक हो गए। और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि हमारा जो लाखों रुपया लग रहा था, सब सारा रुपया बाबा ने बचा दिया। और 10 साल से जो बीमारी थी वो 3 महीने के अंदर ठीक हो गई। अब उनके हाथ पैर से पानी नहीं निकलता और उनका शरीर पूरा की पूरा ठीक हो गया। श्री शिवाय। पापा के लिए, ठीक है? बाबा बाबा शंभू शंभू और लुटा दिया भंडार काले, कर दिया माला और जीजी कह रही है, एक तरफ पति के शरीर में रोग, दूसरी तरफ बच्चों को खाने के लिए भी लाले पड़ गए थे, कुछ नहीं था। तो कह रही है घर का पूरा सामान हमने बेच दिया था, बीमारी बीमारी भोजन के भी लाले पड़ गए। पर वो आधार कार्ड बनाने वाले को धन्यवाद देती हूँ, वो बोल रही है कि उसने हमको बताया कि एक लोटा जल का महत्व क्या है। आज बाबा ने हमको वापिस सब कुछ दे दिया और सब ठीक भी कर दिया। ये शिव है, शंकर। इसमें सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करेगा। आपकी मेहनत, आपका कर्म, आपकी लगन सब कुछ करे। आप जाओ ना शंकर की शरण में। आप क्यों दुनिया के चक्कर में पड़े हो? आप शिव के पास जाते क्यों नहीं हो? शंकर के पास जाओ, उस ओगड़ी के पास जाओ। बहुत अलग है शिव महापुराण की कथा। दुनिया के महाराज कथा करते हैं तो सबको अपने से जोड़ना चाहते हैं, और शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है, ये व्यासपीठ आपको शंकर से जोड़ना चाहती है, अपने से नहीं। शिव से जुड़ो। जब कोई नहीं आता भोले बाबा, जब कोई नहीं आता भोले बाबा, मेरे दुख के दिनों में वो हमारा संबंध हम शिव से जोड़ लें, हमारा नाता रिश्ता हम शंकर से जोड़ लें। और जुड़ेगा कब? जब हमारा विश्वास प्रबल होगा, जब हमारा भरोसा प्रबल होगा, जब हमारी दृढ़ता प्रबल होगी। कल एक बहन ने मैसेज करा है कुरुक्षेत्र से, सीहोर, कि गुरुजी को कहना हमने अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब गुरुजी गुड़गांव में कथा करने के लिए आए, गुरुग्राम में हम लेकर गए, हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने दरवाजे पर लगाया। मेरी एक कोर्ट में फाइल चल रही थी, वो पूर्ण नहीं हुई। अगर वो कथा सुन रही हो कुरुक्षेत्र की बहन, तो वो कथा सुन रही हो तो हम आपका स्मरण कर रहे हैं।
एक फाइल कोर्ट में चल रही थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हमने अपने दरवाजे पर लगाया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर चिपकाने का वो फल मिला कि हमारी फाइल 15 दिन के अंदर निपट गई और बाबा ने हमारे ऊपर केवल एक मंत्र का उच्चारण, मंत्र का स्मरण भी हमें सुख दे जाता। दीपावली पर सब सामान खरीदने जाना, दिवाली पर पर्दे खरीदने जाओ, दिवाली पर सोफा सेट का कवर खरीदने जाओ, दिवाली पर तुम दुनिया का बर्तन भांडा, तुम जो खरीदना है तुम्हारे लिए, आभूषण, रतन, माणिक, मोती, कपड़े लत्ते सब खरीदने जाओ। तो दिवाली पर एक पूछो जाकर, क्या तुम्हारे पास श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है? एक बार मेरे शंकर को भी घर पर लाकर लगा दो, शिव को भी लेकर आओ। क्या तुम्हारे दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मिल रहा है? क्या तुम्हारे दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है? तुम हमारी दुकान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो तो दो, एक मैं अपनी दुकान पर लगाऊं, एक मेरे अपने घर पर लगाऊं। उस मंत्र का स्मरण हम करें। भटकना नहीं है हमको, हमको किसी के दरवाजे नहीं जाना, हमें किसी की चौखट पर नहीं जाना, हमें शिव पर आश्रित होना, शंकर। शिव महापुराण की कथा कर रही है सुलभा। विदुर जी की पत्नी, और वह विदुर जी की धर्म पत्नी जिसको आता नहीं कुछ भी, पर माता पिता उसको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना सिखा रहे हैं। अजय खुश होकर जा, ठीक है? बाबा को अच्छा प्राप्त करो, रोते हुए नहीं आना, खुश हो, आराम से जाओ। अब तो जॉब लग गया है ना बाबा की कृपा। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध शिव से जोड़, अपना संबंध विश्वास के साथ जिस दिन शंकर से जुड़ गए, शिव से। पीलीभीत किस किस को आना है? बोलो तो जरा, हाथ उठाओ जरा। आना है तो यहां से जब कल जाओ ना तो कहकर जाना, तेरी भूमि को प्रणाम कर कर जा रही हूं। एक महीना भी पूरा नहीं है, मैंने सुना है तो छप्पर फाड़ कर देता। देवता पल्ला झाड़ के देते हैं और भोलेनाथ छप्पर फाड़ कर देते। कहकर जाना। वो नवंबर की कथा में पीलीभीत से पहले मेरे बाबा मेरी झोली ऐसी भर देना कि पीलीभीत में मेरा भी पत्र पहुंचे और पंडाल में बैठकर कथा सुनो। ऐसी कृपा तेरी चाहिए, दुनिया में कोई नहीं कर सकता जो तू कर सकता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल कर, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना में लगाए, शंकर की आराधना से दूर नहीं है, शिव से दूर नहीं। भरोसा रखिए बाबा पर, विश्वास। आप किसी संत से कम नहीं हो। कड़कड़ाती हुई धूप में सवेरे 8-9 बजे से खड़े हो, बैठे हो, इंतजार कर रहे हो। आपकी तप साधना किसी से कम नहीं है। जो माताएं पंडाल के अंदर जाकर बैठ गईं, जरा विचार करिएगा,
एक संत जैसे अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, ये मेरी जीजियाँ, ये मेरे जीजा, ये मेरे बेटियाँ, ये मेरे बेटा अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं। सवेरे से जगह संभाल कर बैठते हैं, वॉशरूम के लिए भी बाहर नहीं जाते, कहीं चले गए और कोई ने आने नहीं दिया तो, हमारी जगह चली गई तो कितनी इंद्रियों पर संयम होगा, जरा विचार। अपनी इंद्रियों पर कितना संयम है। लोग कहते हैं ऋषि इंद्रियों पर संयम करते हैं, कोई कहता है संत अपनी इंद्रियों पर संयम करते हैं, कोई कहता है तपस्वी अपनी इंद्रियों पर संयम करते हैं। हम कहते हैं एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर देखिए, इन श्रोताओं के बीच में बैठकर देखिए कि इनकी इंद्रियों का कितना संयम होगा। भोजन थोड़ा सा करते हैं, कहीं जाना ना पड़े, आना ना पड़े, पानी उतना पीते हैं कहीं बाहर जाना ना पड़े, और जिस भूमि पर बैठे हैं वहीं पर थोड़ी सी जगह मिलती है सो जाते हैं, जैसा मिलता है पा लेते हैं, बाबा का नाम लेते हैं। 5 दिन बोल बम का नारा, बाबा एक सहारा, उसके आश्रित होकर जीते हैं। 5 दिन तक अखंड व्रत तप कर कर, 5 दिन कोई लुढ़कता आ रहा है, कोई दंडवत करता आ रहा है। ये नज़ारा कभी देखा जिंदगी में कि किसी कथा के पंडाल में, किसी कथा स्थल पर लोग दंडवत करते जाते हैं? मंदिर लोग दंडवत करते जा सकते हैं, लुढ़कते लुढ़कते लोग मंदिर जा सकते हैं, पर कथा में कोई दंडवत करता हुआ नहीं आता। पर शिव महापुराण की कथा एक ऐसी मिल रही है, वहां आप अगर बैठे हुए हो, जहां आप लोग बैठे हुए हैं वहां आप जितनी देर कथा के रस तत्व को ग्रहण कर रहे हैं, जितनी देर भगवान शंकर की कथा को सुन रहे हैं, जितनी देर भगवान शंकर की कथा का आनंद ले रहे हैं, उतनी देर आप चिंता से मुक्त हैं। सारी व्याधियों से आप दूर हैं, सारी चिंता से आप दूर हैं। चप्पल पहने, घर चले गए, घर पर जितनी देर बैठे, घर पर जितनी देर रहे, जितना समय घर पर दिया है उतनी देर आप जितनी देर घर में बैठे हो, कहीं बेटों की, कहीं बेटी की, कहीं पत्नी, कहीं पति, कहीं नाते, कहीं रिश्ते, कहीं कुटुंब, कहीं कबीला, इन सब की चिंता व्याप्ति रहे, इन सब की चिंता व्याप्ति रहे। और चिंता कर क्या रही है? चिंता का काम क्या है? चिंता क्या करती है? चिंता का एक सबसे बड़ा कार्य है चिंता का, कि चिंता डिप्रेशन के साथ थकान देती है, थका देती है। जो व्यक्ति बहुत थक जाता है ना, जरा जरा सी बात में थक रहा है, जरा जरा सी बात में थकान उसको उत्पन्न हो रही है, जरा जरा सी बात में वो थक रहा है, उसको थकान लग रही है, जरा जरा सी बात में वो थक रहा है, तो ये याद रखना कि उसको चिंता बहुत। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि आप कैलाश पर्वत नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आप कैलाश नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, आप केदार नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आप अमरनाथ नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आप बद्रीनाथ नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आप कैलाश मानसरोवर नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती आप भले कैलाश पर मत आओ, पर एक काम करो, मैं कैलाश पर रहता हूँ तो मेरा नाम लेकर अपने दिल को कैलाश बना लो। मतलब कैलाश से क्या मतलब है कि अपने मन को ठंडा बना। कैलाश का मतलब है अपने मन को शीतल बना लो, कैलाश का मतलब है अपने मन को शांत बना लो। अपनी चित्त वृत्ति को थोड़ा शीतलता दीजिए। कैलाश पर बैठने से भगवान नहीं मिल जाएगा। आप अपने घर पर रहो, खेती में काम करो, परिवार को संभालो, कुटुंब में रहो, जो भगवान ने आपको काम दिया है वो कार्य करिए। आज हम भरतवाड़ा गए थे, मनवाड़ गए थे, और वहाँ हमने बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आज श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन वहाँ जो आमदार श्री सुहास अन्ना जी कांदे जी सो
अंजुम ताई, स्वाहा जी कांदे जी, 55 साल से जो पानी की व्यवस्था के आज हम किसी से पूछ रहे थे तो कह रहे थे कि गुरुदेव ये क्षेत्र ऐसा था जिस क्षेत्र में पानी की इतनी कमी थी कि लोग इस क्षेत्र को, कई किसान, कई बहन भाई इसको छोड़ छोड़ कर लोग नासिक चले गए, कोई दूसरे दूसरे गांव चले गए। आज जब हम गए वहां पर हमने देखा कितना सुंदर मशीनों के द्वारा पानी खींच कर लाकर एक जगह स्टोर करना और स्टोर कर कर फिर पूरे क्षेत्र में, पूरे नांदगांव और पूरे मनवाड़ क्षेत्र में घर घर तक, किसानों तक वो पानी को भेजना, ये बाबा देवाधिदेव महादेव का ही कोई भक्त कर सकता है, इसके सिवाय नहीं कर सकता। मैं माननीय आमदार जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ, स्वंजुम ताई जी को भी बधाइयाँ देता हूँ कि ये व्यवस्था जो दी गई है, जो लोग अपना गांव छोड़कर दूसरे दूसरे, बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत बधाइयाँ, दूसरे दूसरे गांव जा रहे थे पानी के चक्कर में, और आज भगवान शंकर के ही कोई भक्त, हम तो कहेंगे शिव का ही आप भक्त का रूप धरकर भगवान शंकर की ही गंगा को खींचकर इस नांदगांव वासियों के लिए लेकर आ गए, उसके लिए साधुता है आपको, उसके लिए साधुता है। दिए में और अगरबत्ती में एक बहुत बड़ा अंतर है। बोलो री मेरी जीजियों, सही है कि गलत है? दीपक में, दिए में और अगरबत्ती में बहुत बड़ा अंतर है। दिए को फूंक मारकर बुझाया जा सकता है, पर तुम में से, हम में से किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि अगरबत्ती को फूंक मारकर कोई बुझा दे। बुझाएगा? जम के तो बोलो जरा। दिए को फूंक मारकर बुझाया जा सकता है, पर अगरबत्ती को फूंक मारकर नहीं बुझा सकते। उसका एक कारण है, क्योंकि अगरबत्ती महकती है और जो दुनिया में महकता है उसको बुझाया नहीं जा सकता। दिए को फूंक मारकर बुझा सकते हो, पर अगरबत्ती को फूंक मारकर नहीं बुझा सकते, क्योंकि अगरबत्ती महकती है। अन्ना जी, आपको साधुता है, आप जो इस संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए जो ये कार्य कर रहे हो, खूब आगे बढ़कर कार्य कर रहे हो, आप ऐसे महकते रहें। दुनिया की सामर्थ्यता नहीं कि कोई बुझा सके, फिर आप महकते रहो। और आपसे भी निवेदन है कि आप दीपक बनो, मना नहीं, प्रकाशित हो मना नहीं, पर साथ में अगरबत्ती जैसी महक रखिए। अगरबत्ती को बुझाना साधारण नहीं है। अगरबत्ती को बुझाना कोई साधारण विषय नहीं है। दीपक को तो कोई भी फूंक मार देगा, दिया तो कोई भी फूंक देगा, दीपक को तो कोई भी फूंक मारेगा और बुझ जाएगा, पर अगरबत्ती, अगरबत्ती महकती है, दुनिया को सुगंध देती है। आप अपने लिए और दुनिया के लिए दोनों में अंतर है कि अपने लिए बाद में जियो, पहले प्रयास करो कि हमारे नज़दीक में अगर कोई भूखा है, प्यासा है, हमारे घर के पास में कोई तकलीफ में है, तो उसके लिए भी थोड़ा जीने का प्रयास करो। और वो सुखी है ना, तो आप सुखी हो। हमारा सनातन धर्म कहता है घर में बनने वाली एक रोटी हम गौ माता को देते हैं। हमारा सनातन धर्म कहता है हमारे घर में बनने वाली एक रोटी हम कुत्ते को देते हैं। हमारा सनातन धर्म कहता है हम एक रोटी हम किसी न किसी रूप में उसको टुकड़े टुकड़े कर कर पक्षी को देते हैं। हमारा सनातन धर्म कहता है हम रोटी का टुकड़ा टुकड़ा कर कर चींटियों को देते हैं। क्यों देते हैं? किस लिए देते हैं? किस लिए दिया जाता है? वो देने का कारण क्या है? क्यों देते हैं? किस लिए देते हैं?
कभी विचार करा आपने, कभी सोचा आपने कि हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत गौ माता को रोटी क्यों देते हैं? कि उसका एक कारण है कि गौ माता हमें शीतलता का पाठ पढ़ाती है। गाय हमें नम्रता का, शीतलता का पाठ पढ़ाती है। श्वान को, कुत्ते को रोटी क्यों देते हैं? क्योंकि वो वफादारी का हमें पाठ पढ़ाता है। हमें तो ये बात समझ में नहीं आती आज तक भी कि किसी ने कहा कि संगत का रंग जल्दी आता है। किसी ने कहा कि संगत का रंग जल्दी आता है, संगत का असर जल्दी आता है। हम कहते हैं अगर संगत का असर आता है तो संगत का असर दिखता क्यों नहीं है? अगर मान लो किसी संगत में पड़े हो, किसी बेवड़े की संगत में पड़ गए तो तुम बेवड़े हो गए, किसी जुआरी की संगत में पड़ गए तुम जुआरी हो गए, किसी गलत व्यक्ति की संगत में हो गए तो गलत हो गए। तो हम कहते हैं संगत, आज के जमाने में हम कहते हैं गौ माता की संगत करोगे तो गौ जैसी शीतलता लेकर आओ। और अगर आप मान लो कुत्ते को पाल रहे हो, कुत्ते की संगत में दे रहे हो, तो कम से कम कुत्ते जैसी वफादारी तो लाओ। संगत का अगर असर करना है तो गौ माता जैसे गाय के साथ रहो तो शीतलता लेकर आइए। किसी परिंदे को, किसी पक्षी को तुमने पाला है, किसी परिंदे को अपने पास रखा है, किसी परिंदे की सेवा कर रहे हो, किसी परिंदे को पिंजरे में रखा है, किसी परिंदे की सेवा में लगे हो, तो परिंदे को देखकर अगर परिंदे की संगत कर रहे हो तो उस परिंदे से सीखो। कि वो उड़ान भरता है, उड़ता है, उड़ता है, उड़ान बढ़ता है और आखिरी में उड़ने के बाद वापस घूम कर यहां आकर बैठ जाता। परिंदा हमें बता रहा है कि शीतलता पाने के लिए, मन की शीतलता के लिए तुम उड़ो, मना नहीं, बहुत ऊंचे उड़ो, पर उड़ने के साथ में थोड़ा अपने लिए भी जियो, अपने लिए आनंद के साथ जियो, थोड़ी शीतलता अपने भीतर। चींटियां कह रही हैं कि देखो हम क्रम में चलते हैं। चींटियां कैसी चलती है? लाइन में, एकदम क्रम में चलती हैं। चींटी के पीछे चींटी, चींटी के पीछे चींटी, चींटू चींटी, ये सब क्रम में चलते हैं, सब लाइन में चलते हैं, सब क्रम में जा रहे हैं, सब लाइन में जा रहे हैं। चींटियां हमें सीख देती है कि परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में हमेशा सबको साथ लेकर चलिए। चींटी अकेली नहीं चलती, अकेली चलती है तो भटक जाती है। चींटी अपने क्रम में चलती है, लाइन से चलती है, सबको साथ लेकर चलती है। सबको साथ लेकर चल रही है वो, सबको क्रम में लेकर चल रही है वो। परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, इन सबको क्रम में लेकर चलना पड़ता है, साथ साथ। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करीन दर्शन ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख का दया करीन दर्शन। भगवान शिव की कथा कर रही है, हमें जीने की एक राह आप महकिए। आप दुनिया के लिए एक आनंद का विषय हैं। परमात्मा ने अगर आपको जन्म दिया है, मृत्यु लोक में अगर आपका और हमारा जन्म हुआ है तो कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। जन्म लेकर तो लोग आते हैं, फिर मरकर चले जाते हैं। जिए और मालूम पड़ा फिर मर गए, जन्म लिया फिर चले गए, जन्म लिया फिर चले गए। मृत्यु और जन्म ये दोनों चलते रहते हैं। जन्म और मृत्यु का प्रपंच चलता रहता है। पर मृत्यु सागर में जन्म लेने के बाद अगर कुछ अच्छा कर सकते हो तो करो। मृत्यु सागर में अगर जन्म लेने के बाद कुछ अच्छा कर सकते हो तो करिए।
शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि चिंतन और चिंता ये दोनों एक अलग विषय हैं। चिंतन अर्थात हम जहां बैठे हैं भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। जैसे कल आपको कथा में कहा था कि चंद्र नाड़ी को मजबूत बनाना है, चंद्र नाड़ी को सक्रिय करना है। चंद्र नाड़ी सक्रिय करने का कारण क्या था, उसका केवल आप लोगों ने कल कथा में सुना और आप लोगों ने विचार करा कि चंद्र नाड़ी सक्रिय करने का कारण क्या है। हमारी भीतर आ रही नेगेटिव ऊर्जा। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, हमारे भीतर जो नेगेटिवता आ रही है, कहीं मेरे बेटे के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे पत्नी के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे पति को कुछ ना हो जाए, मेरे पाँव में चोट लग गई, कोई बड़ी बीमारी ना आ जाए, मुझे 4 दिन से खांसी चल रही, कहीं बड़ी बीमारी ना आ जाए, मेरे सिर में दर्द है, कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। मतलब अपने लिए भी गलत सोच रहे हो और दूसरे के लिए भी गलत सोच रहे हो। ये नेगेटिवता आपके भीतर। और आज के जमाने में यहाँ जितने बैठे हैं ना, इसमें से कम कुछ नहीं कहूं तो 50% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अपने ही भी प्रति नेगेटिवता आ जाती है। जितने कथा श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, उनके भी मन में कहीं ना कहीं अपने प्रति भी नेगेटिवता आ जाती है कि मेरे पाँव में बहुत दिन से घुटने में दर्द है, ऐसा लग रहा है मेरा घुटना बदलना पड़ेगा। पाँव में हाथ में दर्द है, ऐसा लग रहा है कहीं बड़ी बीमारी ना हो जाए, कहीं मेरी पीठ में दर्द है, कहीं कुछ बात, कमर में दर्द आ गया, कहीं मेरा गुरिया ना खसक गया हो, कहीं मुझे बड़ी बीमारी ना आ जाए। हर चीज में नेगेटिवता सोच रहे हैं। अपने घर में पति कहीं गया तो सोच रहे हैं कि उसके साथ गलत ना हो जाए, बच्चे कहीं गए तो सोचा गलत ना हो जाए, पत्नी कहीं गई तो कहीं गलत ना हो जाए, बेटियां गई तो कहीं गलत ना हो जाए, बेटे गए तो कहीं गलत। मतलब हमारे भीतर हम नेगेटिवता सोच रहे हैं। उसके लिए हमारे को क्यों? क्योंकि आज के जमाने में लोग अपनी चंद्र नाड़ी को प्रबल नहीं बना पाते, अपनी चंद्र नाड़ी को सक्रिय नहीं कर पाते। इसलिए आपको कल कथा में कहा था कि बेलपत्री के मध्य भाग में चंदन लगाकर भगवान को समर्पित कर कर अपनी सीधे हाथ की नासिका को, सीधे हाथ वाली नासिका को दबाना है, उल्टे हाथ की नासिका से श्वास लेना प्रारंभ करना है। बार बार श्वास लीजिए और सुखासन में बैठ जाओ और कम से कम 2 मिनट, 1.5 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, जितना तुम्हारे से बन सके उतना बैठो। और 1-1.5 मिनट भी अगर आपने सुखासन में बैठकर अपनी चंद्र नाड़ी को प्रबल कर लिया, सक्रिय कर लिया, तो लगभग 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 3 दिन के अंदर तुम्हारे भीतर जो नेगेटिविटी आ रही थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आप सब अच्छा सोचो। आपके भीतर एक ऊर्जा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, आपके भीतर एक प्रबलता अपने आप आ जाएगी, आपका विल पावर अपने आप मजबूत हो जाएगा, आपके भीतर एक ऊर्जा अपने आप जागृत हो जाएगी। और वो ऊर्जा आपके भीतर आना जरूरी है। आज सबसे मुख्य है आपके भीतर की ऊर्जा को प्रकट करना। एक बच्चा बैठा है यहां पर, 10 साल का है। जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से उस बच्चे के शरीर में खून नहीं बनता, ब्लड नहीं बनता उसके शरीर। हर 15 दिन में उसके शरीर में ब्लड डाला जाता है और 15 दिन में ब्लड वापिस बेकार हो जाता है, फिर 15 दिन में ब्लड डालना पड़ता है। ऐसा वो बच्चा 10 साल का हो गया और उसका ब्लड का सर्कुलर बस हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाओ, हर 15 दिन में ब्लड चढ़वाने ले जाओ, हॉस्पिटल लेकर जाओ, ब्लड चढ़वाओ, हॉस्पिटल लेकर जाओ, ब्लड चढ़वाओ। जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से 10 साल का हो गया और उसको ब्लड चढ़ते चढ़ते हर 15 दिन में उसको खून चढ़ता है, ब्लड चढ़ता है। उसका पत्र एक आया, मेरा नाम दिव्या मनीष बाविस्कर, मैं नांदगांव से हूँ, नांदगांव का रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबू आया है क्या साथ में? लिया उसको, लिया। मेरा नाम दिव्या मनीष बाविस्कर है, मैं नांदगांव का रहने वाला हूँ। मेरा बेटा 10 साल का है, जन्म लिया उस दिन से उसके शरीर में ब्लड देना पड़ता है, हर 15 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है। खून चढ़ाते चढ़ाते हम लोग उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, खून चढ़वाते हैं, पर गुरुदेव उसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टरों ने कह दिया था इसका कोई इलाज नहीं है और ये खून चढ़वाना ही पड़ेगा। हम लोग आखिरी में क्या करें? तब हमने 2019 में पहली बार आपकी कथा सुनना चालू करी और 2019 में कथा सुनना चालू करी। 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, 1 बेलपत्र शंकर को चढ़ा कर लाती, अपने बेटे को दे देती, उसको बेलपत्र खाने को देती, पानी चढ़वाती। और बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि आज मेरा बेटा
एक बोतल भी उसको खून चढ़ाना नहीं पड़ रहा और बाबा की कृपा से वो ठीक है। आजा बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। 10 साल का बेटा है, जन्म लिया उस दिन से ब्लड चढ़ रहा है। 2019 से मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा और कथा सुनते सुनते बाबा को जल चढ़ाती, बेलपत्र लाती, जल चढ़ाकर बेलपत्र लाकर अपने बच्चे को देती। आज बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा ने हमारे बच्चे को ठीक करा और उसको अब ब्लड नहीं चढ़ता। गुरुदेव, आज हमारे नांद गांव का इतिहास रच गया। हमको इतनी खुशी है। इस नांद गांव में मालेगांव कथा हुई, 40 गांव कथा हुई, पर यहाँ नहीं हुई थी। हमारे माननीय आमदार साहब और ताई के कारण आज हमें नांद गांव में 7 दिवसीय कथा सुनने को मिल गया। हमारे आमदार और ताई को हम बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं क्षेत्रवासी कि उन्होंने हमारे लिए कथा करवाई। उसके लिए साधु का एक शिव तत्व है। एक फोटो बहुत अच्छा बनाया है। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा इस फोटो को जरूर दिखाएं जरा। इस बच्चे का जिसको खून चढ़ता था जन्म से लेकर 10 साल तक, इस फोटो को आप लोग देखेंगे तो इस फोटो में दर्शाया गया है कि बच्चा हॉस्पिटल में पलंग पर पड़ा हुआ है, उसको खून की बोतल चढ़ रही है और माँ शंकर को जल चढ़ाई है और उस जल का भाग उस बेटे को बोतल के रूप में मिला और वो बेटा ठीक हुआ। आस्था चैनल वालों ने दिखा दिया। मैं एलईडी वालों से कहूंगा, एलईडी का कैमरा कहाँ लगा हुआ है? एलईडी वाले अपने कैमरे से इस फोटो को दिखाओ, ले जाओ। एलईडी वाले, एलईडी का जहां कैमरा लगा हो उनसे निवेदन है इस फोटो को दिखाओ एक बार। आप लोग जितने लोग बैठे हैं सब एलईडी पर देखिएगा उसको, कि बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसको खून की बोतल चढ़ रही है और मां शंकर को जल चढ़ा रही है और वो जल का भाग उस बेटे के ब्लड भर जा रहा है। ये शिव का साधुता है। मेरे को बहुत बहुत साधुता आप सभी को। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्तिद्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। क्या नहीं देता? चिंता त्याग कर चिंतन की ओर जब हम बढ़ते हैं, चिंता त्याग कर जब हम चिंतन की ओर अग्रण्य होते हैं, चिंता त्याग कर जब हम चिंतन की ओर आगे बढ़ते हैं, तब मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी शिव हमारा हाथ पकड़ता जरूर है। अभी आपको कथा में कहा था कि चिंता थका देती है, चिंता थकाती है। अभी आपको कथा में कहा था कि चिंता थका देती है।
पर चिंतन थकाता नहीं है। चिंतन हमें हमारे डिप्रेशन से, हमारे टेंशन से, हमारी चिंता से मुक्त कर देता है। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आज उस मां से पूछो जिसका बेटे को जन्म से ब्लड चढ़ता हो, 15-15 दिन में उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता हो। आज उस मां से पूछो कि हर 15 दिन में उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता और एक लोटा जल। 2019 से उसने कथा सुनी और 2019 से कथा सुनी और बाबा को जल चढ़ाकर अपने बेटे को देना चालू करा तो बाबा ने हाथ भी पकड़ा। थोड़ा समय लगता है, फाइल मोटी है, कटने में समय लगेगा। जो शंकर को नहीं पहचाना वो भटक रहा है और आज भी भटक रहा है। जो शिव को नहीं पहचाना ना वो भटक रहा है। जो भगवान शंकर को नहीं पहचाना वो भटक रहा है। और जो शंकर को पहचान गया, जो शंकर को जान गया, जो शिव तत्व को जान गया, जो शंकर को जान गया, जो शंकर भगवान की अविरल भक्ति को पहचान गया, जो शिव तत्व को जान गया, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जान गया, फिर वो भटकता नहीं। फिर वो भटकेगा नहीं। जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जान गया, जो शिव जी की अविरल भक्ति को पहचान गया, जो शंकर की अविरल भक्ति को जानता है, फिर वो भटकता नहीं। शिव को जानने वाला वो भटकेगा नहीं। कल हमने कथा में कहा था, अच्छा व्यक्ति और शिव महापुराण, इन दोनों को समझने वाला ही व्यक्ति समझ सकता है। अच्छे व्यक्ति को और शिव महापुराण को समझने वाला ही समझ सकता है, वरना दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। अच्छे व्यक्ति को समझना बड़ा भारी है, जो आपके लिए दिन रात आगे बढ़कर काम करे, जो दिन रात आपके आगे बढ़कर आपके लिए सहयोग करे, जो दिन रात आपके लिए खड़ा रहे, जो दिन रात आपके लिए समर्पण रखे, जो दिन रात आपके लिए 24 घंटा काम में लगा रहे। आपके परिवार का व्यक्ति, आपके क्षेत्र का व्यक्ति, आपके नगर का व्यक्ति, आपके कॉलोनी का व्यक्ति हो या आपके घर का व्यक्ति हो, अगर आपके लिए 24 घंटे लगा है ना, आप उसको जानोगे नहीं, आप उसको हल्के में लोगे, आप उसे समझ नहीं पाओगे, आप उसे जान नहीं पाओगे। अच्छे व्यक्ति को समझना और शिव महापुराण को समझना बड़ा कठिन विषय। भगवान शंकर को जानना बड़ा कठिन विषय है। कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? एक पत्र है, मेरा नाम सुकिरण नारायण सिंह परमार है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं नांदगांव की निवासी हूँ। मैं नांदगांव की निवासी हूँ। मेरा नाम सुकिरण नारायण सिंह परमार है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ अगर कहीं बैठी हो। और अगर बच्चे आए हों तो दोनों बच्चों को लेकर भी आ सकती हैं। नहीं आए हों तो आप बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा नाम सुकिरण नारायण सिंह परमार है। मैं नांदगांव की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी सोनीतू ठाकुर MS, जो एक डॉक्टर है, गुरुदेव मेरी बेटी डॉक्टर है, उसकी शादी 20 फरवरी 2018 को हुई। गुरुदेव मेरे दामाद भी डॉक्टर हैं। 4 साल हो गए, संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव
सारे ट्रीटमेंट उन्होंने करे, सारे ट्रीटमेंट करे, सारी दवाइयां ली, सारी जांचें कराई, पर गुरुदेव संतान का सुख नहीं आया। तब हमने निर्णय लिया कि गुरुजी बोलते हैं कि पंडाल में बैठकर अगर कथा को श्रवण करा जाए और पंडाल में बैठकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, उसके बाद मौन होकर बाबा से अगर कुछ मांगा जाए तो बाबा देता जरूर है। हम हमारी बेटी को लेकर, दामाद को लेकर मालेगांव कथा में पहुंच गए। पंडाल में बैठकर हमने कथा में एक दिन की कथा श्रवण करी और बाबा से मांगा, और बाबा ने ऐसी कृपा करी 23 जुलाई 2023 को मेरी बेटी के घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा एक बेटी ने जन्म लिया, जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। हमारे विधायक महोदय अन्ना जी को एवं ताई को हम धन्यवाद देते हैं कि हम शायद कभी भी आपका एहसान नहीं भूल पाएंगे जो आपने हमको यीशु महापुराण की कथा दी है। शिव तत्व की प्राप्ति। अगर बच्चे आए हों तो दोनों को ला सकते हैं यहाँ पर, लाएं, बच्चे ला रहे हैं, हाँ ले आइए, आ जाइए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। हरिओम में ओम समाया मेरा भोला। अरे नगर तो लिखा ही नहीं था उनने। मेरा भोला नांद गांव आया। शिव तत्व है शंकर। कोई तुमसे पूछे कि शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर क्या मिलता है, और हम निवेदन करेंगे 2 तारीख तक कथा यहां है, 5 तारीख से कथा हापुड़ में, नेशनल हाईवे 9, जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में वो कथा चालू होगी 1 बजे से 4 बजे तक। जो हापुड़ के आसपास के लोग हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, एक बार मौका मिल जाए आपके क्षेत्र को कथा श्रवण करने का तो जरूर सुनो, श्रवण करो। एक कथा में है क्या। और आपसे कोई पूछे कि शिव महापुराण की कथा आप सुनने के लिए जाते हो, शंकर भगवान की कथा में पहुंचते हो, शिव महापुराण सुनने के लिए पहुंचते हो, भगवान शंकर के पवित्र प्रांगण में पहुंचते हो, पंडाल में पहुंचते हो, कथा सुनने के लिए पहुंचते हो, आपको क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? आपको क्या मिल रहा है? आ जाइए, आ जाइए। कथा सुनने के 3 महीने बाद जरूर जाकर बताना कि हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी और मेरे भोले बाबा ने मुझे नांदगांव में क्या दिया है, क्या दिया। अभी बेटी दामाद और बच्चे आए नहीं यहाँ पर, बच्चों का फोटो भेजा है। मैं आस्था चैनल वालों को कहूँगा कि दोनों बच्चों का फोटो अवश्य दिखाएं, और एलईडी वाले जब नीचे से ये जाएंगे तब आप इन बच्चों का फोटो एलईडी पर अवश्य। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की प्राप्ति। ये आइस ज्यादा खोल रखी है क्या? शिव को पहचानना, भगवान शंकर को जानना कठिन। भगवान शंकर को पहचानना बड़ा कठिन। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। हम शिव पर आश्रित, चिंता छोड़कर चिंतन की ओर बढ़े, आडंबर को छोड़कर, दिखावे को छोड़कर, अंधविश्वास को छोड़कर हम विश्वास की ओर, शिव की ओर बढ़े। हम आडंबर में ना पड़े, हम अंधविश्वास में ना पड़े। हम क्यों भटके? किसी ने कह दिया ऐसा करना है, किसी ने कह दिया वैसा करना है, किसी ने कह दिया ऐसा करो, किसी ने कह दिया वैसा करो। सारी दुनिया का लेखा जोखा देख कर दिया, सारी दुनिया में हमने धोख लगा कर देख ली, सबके हाथ जोड़ कर देख लिया, सबको प्रणाम कर कर देख लिया, सबसे विनय कर कर देख लिया, और तो भी जब तुम्हारा काम ना बने, सब जगह से ठोकर खाकर आ जाओ, तब आखिरी में कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर पहुंच जाओ और मेरे बाबा की कथा में पहुंच जाओ। हर जगह से ठोकर खाने के बाद फिर आखिरी में कुबेर भंडारी के दरवाजे पर सीहोर पहुंच जाना। सब जगह से ठोकर खाने के बाद आखिरी में शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाना और विनय करना मेरे बाबा से, निवेदन करना मेरे बाबा से, दिल से उससे प्रार्थना करना, वो क्यों ना सुने। महाराज, नीचे की अदालत और उस भोलेनाथ की अदालत में बहुत अंतर है, बहुत अंतर, बहुत अंतर। हो सकता है हमारी बात का लोगों को बुरा लगे, पर सत्य मायने में न्याय अदालत में होता है, कोर्ट में होता है, बहुत न्याय होता है, पर किसी जज को भगवान का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। दिया जाता है क्या? जज को भगवान कहा जाता है क्या? जम के बोलो जरा, जज को भगवान कहते हैं? पर हमारे यहां पर इस पवित्र भारत की भूमि पर, संस्कारों की इस धरा पर, सभ्यता और संस्कृति की इस धरा पर आज भी डॉक्टर को, औषधि देने वाले को, डॉक्टर को आज भी भगवान का दर्जा दिया जाता है। किसी को प्राण दे देना, किसी को अच्छा कर देना, एक न्याय अदालत में होता है, पर जज को भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि जज को भगवान नहीं बोल सकते। पर एक अदालत और है मेरे शंकर की, एक अदालत और है मेरे त्रिकालदर्शी भगवान शिव की, एक अदालत और है मेरे राम की, एक अदालत और है मेरे कृष्ण की, एक अदालत और है मेरे दत्त की, एक अदालत है मेरे नारायण की, एक अदालत है मेरे श्री हरि की। उस अदालत में उसको परमात्मा भगवान कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में, पृथ्वी पर जो अदालत बनी है उसमें न्याय हुआ कि नहीं हुआ, पर वो उसकी अदालत में जो न्याय करता है तो पूरा जमाना देखता है कि उसने क्या न्याय करा। जब वो न्याय करता है तो पूरा जमाना देखता, पूरी दुनिया देखती है कि न्याय क्या करा गया। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है
संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। सारा संसार वो अपनी अदालत में जब निर्णय करता है, जब वो अपनी अदालत में बोलना चालू करता है, जब वो अपनी अदालत में निर्णय देना प्रारंभ करता है, तो सारा जमाना देखता है, सारा जमाना। थोड़ी धैर्य, थोड़ा मन में शीतल। एक पत्र है, राधा अशोक ऊंटवाल, जिला नासिक, मनवाड़ की रहने वाली हूँ। मैं मनवाड़ से यहाँ आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। राधा अशोक ऊंटवाल, जिला नासिक, मनवाड़ की रहने वाली हूँ। मुझे 30 मार्च 2023 को पेट में दर्द हुआ। जांच कराने मुझे अस्पताल लेकर गए, तब पता चला कि मुझे 3rd स्टेज का कैंसर है। मुझे 3rd स्टेज का कैंसर है और डॉक्टर ने तुरंत मुझे ऑपरेशन कराने की सलाह दी, परंतु आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण हम ऑपरेशन का खर्चा उठा नहीं पा रहे थे। उसी समय हमारे माननीय आमदार सुहास अन्ना जी कांदे जी को फरहान दादाजी के सहकार्य से मैं धन्यवाद देती हूं आमदार जी को कि उन्होंने अपनी स्वयं की निधि से मेरा ऑपरेशन नासिक में करवाया, कैंसर हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हो गया। मैं वहां पर थोड़ी ठीक हो गई। ठीक होने के बाद चेकअप करवाने के लिए तब डॉक्टर के यहाँ गई। शरीर में रोग फिर से बढ़ने लगा। जब शरीर में रोग बढ़ने लगा, मैं एक इस शब्द के लिए माननीय आमदार जी आपको धन्यवाद देता हूं। हम अपनी कथा में, संजुम ताई जी, हम अपनी कथा में हमेशा कहते हैं कि बन सके अगर भगवान ने इतना बल दिया है तो चिकित्सा व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, और किसी भिखारी के हाथ में रुपया देने से अच्छा है किसी भिखारी को धन देने से अच्छा है उसको रोजगार की लाइन पकड़ाने का प्रयास किया जाए, उसको रोजगार की लाइन देने का प्रयास किया जाए। और मैं माननीय आमदार जी आपको धन्यवाद देता हूं इसके लिए, क्योंकि मनवाड़ क्षेत्र में आप MIDC कंपनी को लेकर आए हैं और उसके माध्यम से नवयुवक बेटा बेटी रोजगार पाएंगे। उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर मैं साधुता आपको देता हूं। माननीय आमदार जी ने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन होने के कुछ दिन निकल गए, कुछ दिन तक तो मैं ठीक रही, पर ठीक रहने के बाद मेरा शरीर वापिस दिक्कत देने लगा। हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आपका शरीर कमजोर है, उसके कारण आपको केमोथेरेपी लेना पड़ेगा। केमोथेरेपी चालू होती है और शरीर में वापिस बताया गया कि कैंसर के स्टेज वापिस अणु फैलने लगे। हम क्या करें? तब हमने भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। पहली बार हम शंकर के मंदिर जाना चालू करे और जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 6 महीने तक हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर उसका आचमन करा। और बाबा को मैं धन्यवाद देती हूं कि आज डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब आपको एक दवाई की जरूरत नहीं है, आपका कैंसर पूर्ण तरह से ठीक हो चुका। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का।
चढ़ाते चढ़ाते रहो। भगवान अगर आपको इतना बलवान बनाया है ना, तो उसका सदुपयोग है किसी गरीब की औषधि कराना। गरीब की औषधि। कोई बच्चे पढ़ने में अगर होशियार हैं और उनको विद्याध्ययन करना है, कोई बेटियां अगर पढ़ने में होशियार और विद्याध्ययन करना, उनकी एजुकेशन करा, उसका कितना फल उसका प्राप्त होता है, कितना फल। शंकर पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, स्मरण, शिव के प्रति तुम्हारी विश्वास की जागरूकता, और शिव के प्रति जागरूकता के साथ में आप डॉक्टर को दिखाओ। जैसे इस बहन ने लिखा, मैंने ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन कराने के कुछ दिन बाद वापिस मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहने लगे आपका कैंसर 3rd स्टेज का है, शरीर में फैल रहा है, कीमो देना पड़ेगा, कीमो भी चालू करे। उसके बाद भी डॉक्टर कह रहा है कि थम नहीं रहा रोग। अब डॉक्टर का भी कहना मानना है, डॉक्टर की जांचें भी कराना, और कराओ, जरूरी है। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, उसको साथ लेकर चलो और साथ में 1 लोटा जल शंकर को समर्पित करते चलो, उसका फल जरूर प्राप्त, जरूर। शिव भक्ति कभी खाली नहीं जाती, शंकर की भक्ति कभी खाली नहीं जाएगी, शंकर की भजन कभी खाली नहीं जाएगा, शिव स्मरण कभी खाली नहीं जाएगा, शंकर का नाम कीर्तन कभी खाली नहीं जाएगा, शिव भक्ति कभी खाली नहीं जाएगी। आप शंकर की भक्ति में अगर लगे हुए हो, शिव स्मरण में अगर लगे हुए हो, तो शंकर उसको खाली नहीं रख सकता। कभी मौका लगे जिंदगी में, कभी शिव महापुराण की कथा कहती है, एक न्याय मेरा देवाधिदेव महादेव करता है, एक न्याय मेरा भगवान शंकर करता है। कैसा न्याय करेगा, कब न्याय करेगा, किस तरह से न्याय करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक न्याय मेरा देवाधिदेव महादेव करता है, समय के अनुसार करेगा। आप थोड़ी प्रतीक्षा करना। फिर हमने कल छत्तीसगढ़ की कथा में कहा था, परीक्षा और प्रतीक्षा दोनों में अंतर है। परीक्षा लेना उसका काम है, प्रतीक्षा करना अपना काम है। परीक्षा लेना उसका कार्य है, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना हमारा कार्य है। आप लोग शिरडी के पास में रहते हो, शिरडी आपके नजदीक में, उनके एक शब्द श्रद्धा और दूसरा क्या है, जम के बोलो जरा, सबूरी। सबूरी मतलब थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी प्रतीक्षा करो। दो महीना 3 महीना शंकर जी को जल चढ़ा लिया, भगवान शंकर को जल चढ़ा लिया, 2-3 महीना जल चढ़ाया, और आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ। आमदार जी, आपको धन्यवाद। आज जो यहाँ दिख रही हैं, आपने जो ऑपरेशन कराया उसके लिए आपको साधुता है, बहुत बहुत साधुता है। और मेरे बाबा तेरी नौकरी बढ़िया है सबसे, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे।
जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की प्राप्ति। भोले बाबा को मना कर देख, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। शंभू बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। शंभू बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे, ओ डमरू वाले को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। डमरू वाले को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ डमरू वाले को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। डमरू वाले को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे।
शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे, ओ शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे। जरा गोता लगा कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। जरा गोता लगा कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। डमरू वाले को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। डमरू वाले को सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना गले भोले बाबा के सर्प विराजे, गले भोले बाबा के सर्प विराजे, गले भोले बाबा के सांप विराजे, गले भोले बाबा के सांप विराजे। जरा दूध पिला के दे, सारे दुख मिट जाएंगे। जरा दूध पिला के दे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे।
हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे, ओ हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे, जरा डमरू बजा के दे सारे दुख जरा डमरू बजा के दे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ शंभो बाबा को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे। शंभो बाबा को मना सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख हार भगवान देवती ने महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से भाव से आनंद के साथ विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिएगा। आज श्राद्ध पक्ष की, पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि, बाबा को अपने मन की बात दिल से प्रार्थना कर कर बोलो। श्राद्ध पक्ष के आज शिवरात्रि का दिन और सोमवार का दिन है। बड़े भाव से जहां बैठे हो वहां से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हमारे साथ में उच्च स्वर में तुम्हारी आवाज व्यासपीठ तक पहुंचे, भाव से बाबा से प्रार्थना करो।
दिल से करें। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, आज श्राद्ध पक्ष की, पितृपक्ष की शिवरात्रि है। दिल से बाबा से प्रार्थना करना जिससे देवादिदेव महादेव आपके सब कार्य सफल करें, आपके हृदय में भक्ति का संचार करें। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर चिंता से मुक्त होकर चिंतन की ओर लेकर जाते हैं। चिंता से मुक्त होकर चिंतन की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। भगवान शिव का पवित्र चरित्र कहता है कि जिस समय देवता और राक्षस मिलकर, देवता और असुर मिलकर मंथन कर रहे थे समुद्र का, उस मंथन में जो विष निकला था, वो विष निकलने से बड़ी चिंता व्याप हो गई, बहुत चिंता। जब विष निकला तो बड़ी चिंता व्यापी। किस बात की चिंता व्यापी? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब देवता और असुरों ने मिलकर, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा और मंथन करने पर विष निकला तो चिंता व्याप गई। कौन सी चिंता? बहुत सावधानी से सुनिए, आज शिवरात्रि की कथा है। बाबा देवादिदेव महादेव आप सभी जिस भाव से कथा श्रवण करने के लिए आए हो, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ दानी आपकी झोली खुशियों से भरकर भेजे, इस भाव से आप कथा श्रवण करें। जब मंथन हुआ और समुद्र का मंथन जब किया गया, उस मंथन में विष निकला और विष निकलने पर चिंता व्याप गई। चिंता व्याप, किस बात की चिंता?
किस बात की चिंता करना? आप लोग कथा में आए हो, घर से चले होगे, तब मन में आया होगा कि हम कथा में जा रहे हैं, हम कथा में पहुंचेंगे, कहाँ बैठूंगी, कहाँ जाऊंगी, कहाँ पर कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कहाँ बैठेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। चिंता व्याप रही है, चिंता व्याप रही है। चिंता व्याप रही है, चिंता। अब चिंता व्याप रही है तो चिंता इतनी इतनी व्यापने लगी कि हम कहाँ बैठेंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा। पर अगर हमने चिंता को छोड़कर भगवान शंकर के ऊपर पूर्ण भरोसा किया है, विश्वास किया है, और ये भरोसा हमने अपने अंदर ले लिया है कि मैं जाऊंगी कथा में, और कथा में जाऊंगी तो मेरा बाबा कहीं ना कहीं तो बिठाएगा, मेरा बाबा हाथ पकड़कर लेकर जाएगा, कथा सुनाए।